क्या तुमने कभी सोचा है कि खेतों में खड़ा बिजूका सिर्फ एक पुआल का पुतला होता है? अगर हाँ, तो यह कहानी तुम्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। गांव दलोनीपुर अपनी लहराती फसलों और अजीब परंपराओं के लिए मशहूर था। नीरज, सुरेश, विक्रम, अजय गांव में 4 दोस्त थे। वह गांव की परंपराओं और पुरानी कहानियों को समझते थे, लेकिन वह चारों बहुत शरारती भी थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक औरत हाथ में पूजा की थाली लेकर काला खेत की ओर जा रही थी। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वह उस औरत का पीछा करेंगे। जब चारों दोस्त काला खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो औरत उस पुआल के पुतले यानी बिजुका की पूजा कर रही थी। पूजा खत्म होने के बाद नीरज ने उस औरत से पूछा, अरे आंटी, ये क्या कर रही हो आप? भला कोई बिजुका की भी पूजा करता है क्या? यह सवाल सुनते ही वह औरत घबरा गई और चारों दोस्तों को काला खेत से चुपचाप बाहर ले आई और कहा, ये बिजुका हमारी फसलों की पक्षियों से रक्षा करता है, इसलिए मैं इसकी पूजा कर रही थी। लेकिन यह बोलते हुए उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। औरत ने कहा, दोबारा यहाँ पर खेलने मत आना, ये जगह खेलने के लिए नहीं है। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई। नीरज को उस औरत की बात झूठी लगी और उसे लगा कि यह औरत हमसे कुछ छुपा रही है। नीरज ने बिजुका की ओर देखा तो बिजुका का चेहरा किसी और दिशा में था। नीरज ने कहा, क्या बोलते हो दोस्तों? क्या इस बिजुका की सच्चाई का पता लगाया जाए? सुरेश, विक्रम और अजय को यह बात सुनकर मानो रग रग में रोमांच सा भर उठा हो। सुरेश थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन आंटी ने हमें अभी यहाँ अकेले आने से मना किया था। अरे यार, किस डरपोक से हमने दोस्ती कर ली है? ये तो बिल्कुल फट्टू है। मैं डरता नहीं, चलो आज रात चल ही लेते हैं। तभी घास के हिलने की आवाज आई। नीरज ने बिजुका की ओर देखा। अब उस बिजुका का चेहरा उन चारों की तरफ ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन चारों को ही देख रहा हो। नीरज पसीना पसीना हो गया और उसने कहा, इस बिजुका का चेहरा दूसरी ओर था, लेकिन अब इस ओर कैसे हो गया? कहीं ये बिजुका सच में जिंदा तो नहीं? सब डर गए। तभी विक्रम जोर से हंसा और बोला, अरे देखो यार, हवा कितनी तेज चल रही है। हो सकता है कि हवा से घूम गया हो। तो ये तय है कि हम सब रात को यहीं मिलेंगे। सुरेश डरते हुए बोला, रात में क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बिजुका सिर्फ रात में ही चलता हुआ दिखता है। नीरज ने कहा, अगर सच में बिजुका चलता है तो क्यों ना जाकर देखा जाए? विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सब बकवास है, देखना मैं बिजुका को छू कर दिखा दूंगा। रात के 12 बजे चारों दोस्त काला खेत की ओर चल दिए। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। हरियाली के बीचों बीच एक भयानक बिजुका खड़ा था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसके हाथ लकड़ी के नहीं बल्कि हड्डियों जैसे लग रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, वह धीरे धीरे हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह बिजुका उन चारों की ओर ही देख रहा हो। यह देखकर चारों डर गए। आखिर चारों थे तो बच्चे ही ना। बकवास है, देखो मैं इसको छू कर दिखाता हूँ। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और बिजुका की ओर बढ़ा। बिजुका के सामने जाकर विक्रम सीना तान के खड़ा हो गया और बोला, ए बिजुका, मैं नहीं डरता तुझसे। अब देख मैं क्या करता हूँ। विक्रम ने एक पत्थर उठाया और बिजुका की ओर फेंक दिया। वह पत्थर बिजुका के मटके जैसे सर पर जा लगा। यह देख विक्रम, अजय और नीरज हंसने लगे, लेकिन सुरेश डरा हुआ था। तभी पूरी जगह एकदम से शांत हो गई और बिजुका के सर से खून बहने लगा जहां पर विक्रम का पत्थर लगा था। सब बच्चे डर से कांपने लगे और वह बिजुका पलक झपकते ही गायब हो गया। अब नीरज, सुरेश, विक्रम और अजय के पैर जमीन पर जम गए और बिजुका को इधर उधर खोजने लगे। अचानक विक्रम के पीछे एक बहुत बड़ी और भयानक परछाई उभरी। तीनों विक्रम से दूर हटने लगे। विक्रम ने जब कांपते हुए पीछे देखा तब उन्होंने देखा कि वो बिजुका ठीक उसके पीछे खड़ा है। विक्रम की आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था और एक बड़ा सा मुंह खोलकर विक्रम को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसके लंबे हाथ विक्रम के गले पर कस गए।
विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी, लेकिन बाकी दोस्त जड़ होकर देखते रहे। विक्रम की आंखों से खून बहने लगा और विक्रम की सांसें थम गई। अचानक बिजुका ने विक्रम को जमीन पर फेंक दिया।